नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जो बीट मोमेंट्री मैंने स्विच यूज़ किया था, इसके जो हमारे फंक्शन थे स्विच कॉमन और लैंप फीचर, कलर और लेबल के बारे में समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला। अगर प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि इस बीट मोमेंट्री स्विच को कैसे यूज़ करना है और इन सभी फंक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था, स्विच फीचर्स के बारे में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो नीचे उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को विजिट करके आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्विच कॉमन के बारे में समझेंगे और लैंप फीचर, कलर और लेबल के बारे में समझेंगे। तो काफ़ी दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सारे पॉइंट बता दिए थे, आई होप आपने देखा होगा। अब हम आते हैं कि स्विच कॉमन स्विच में स्विच कॉमन का फंक्शन का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए, जैसे ही स्विच कॉमन फीचर्स पे आते हैं तो हमको एक इंटरलॉक फीचर दिखाई देता है और इनेबल सिक्योरिटी लेबल और डिले फीचर, ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और हमारे लिए मैक्सिमम टाइम यूज भी होता है। देखिए, इंटरलॉक, यहाँ पे इंटरलॉक फीचर का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे एक एड्रेस पूछता है। इंटरलॉक का क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट को समझिए। मैंने जो इस स्विच की एड्रेसिंग किया था, इसको मैं हटाता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने एक स्विच यूज किया, अभी X0 यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच कॉमन में जाता हूँ तो इन इंटरलॉक फीचर में मीन्स मैं ये चाहता हूँ कि ये X0 तब ऑन हो जब एक दूसरा स्विच ऑन हो। मीन्स अगर किसी और पे इसको डिपेंड करना चाहते हो, जैसे कि मैं ये चाहूँ कि X0 कब ऑन होना चाहिए, जब मेरा X5 या फिर M5 या फिर Y10 मीन्स वो आउटपुट या फिर कोई इनपुट हो, वो ऑन होने के बाद ही X0 ऑन होना चाहिए। तो इसका मतलब इंटरलॉक फीचर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो एड्रेसिंग देंगे, सपोज मैं अगर यहाँ पे और X5 दे दिया और X5 मीन्स देखिए, जब X5 हमारा ऑन रहेगा तभी जाके ये मेरा X0 ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा। इसका मतलब इंटरलॉक फीचर हो गया। मीन्स X5 अगर मैं ऑन रखूँगा तभी जाके X0 ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा। तो ये मेरा इंटरलॉक फीचर का मतलब था। अब देखिए, इसके अलावा एक और आता है इनेबल सिक्योरिटी लेबल। अब देखिए, हमारे पास एक ऐसा भी फीचर हो सकता है कि मैं अगर इस स्विच को ऑन करना चाहता हूं और मैं जैसे ही इसको टच करूं ऑन करने के लिए तो ये मुझसे पासवर्ड मांगे। ऐसा भी यूजर मांगता है कि ठीक है, मैं इस स्विच को अगर ऑन करना चाहता हूँ या फिर इसे इनेबल करना चाहता हूँ तो जैसे ही टच करे तो इसको ये पासवर्ड मांगे। तो उसके लिए मुझे इनेबल सिक्योरिटी लेबल में जाना पड़ेगा। मीन्स इस पर पासवर्ड लेबल, किस लेवल पर पासवर्ड लगाया हूँ, इसमें 15 पासवर्ड में लगा सकता हूँ, तो ये यहाँ पे मैं फीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये लेबल, बट इस फीचर को यूज़ करने से पहले आपको सिक्योरिटी लेबल में पासवर्ड लगा होना चाहिए या फिर आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी इस फीचर को यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको ये नहीं बताया। अभी ये बेसिक लेक्चर नंबर 3 है, पासवर्ड सेटिंग कैसे करते हैं, मैंने इसके बारे में नहीं बताया। तो इसलिए मैं इस फीचर को अभी वेरीफाई करके नहीं दिखा सकता हूँ, बट इनेबल वाला इस इंटरलॉक फीचर को और बाकी जितने भी फीचर है उसको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए इसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं पासवर्ड सेटिंग बताया नहीं हूँ। तो इसका मतलब बस आप समझ रहिए कि अगर आप इसे इनेबल करते हैं सिक्योरिटी लेवल को, तो जैसे ही इसको टच करेंगे, ऑन करने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। इसको स्किप करते हैं। अच्छा, डिले फीचर का क्या मतलब हुआ? डिले फीचर का मतलब ये हुआ कि इस स्विच को ऑन करना है तो मैं अगर मैं चाहता हूं कि इसको प्रेस करूं तो प्रेस करने के 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद ये स्विच ऑन होना चाहिए, वो मेरा होता है डिले फीचर, ठीक है। तो डिले फीचर में भी हमारे पास कई डिले फीचर के ऑन डिले, ऑफ डिले और डबल टच, ठीक है। इतने सारे हमारे पास फीचर्स हैं ये डिले फीचर में। ऑन डिले का मतलब ही हुआ कि स्विच के ऑन करने के कितने समय के बाद वो आपका ऑन होना, मीन्स ये स्विच ऑन होना वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेकंड दे रखा है, अगर मैं इसको 2 सेकंड करूँ, 2 सेकंड और ऑन डिले मीन्स इस स्विच को 2 सेकंड दबा कर रखूँ तब जाके ये स्विच ऑन होगा, ऑन डिले। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऑफ डिले ले लेता, ऑफ डिले, तो इसका मतलब ये हुआ इस स्विच को दबा के जैसे मैं छोड़ूंगा, छोड़ने के बाद 2 सेकंड के बाद ये जाके फिर ये मेरा जो भी इससे फीचर ऑन होना है वो लैंप मेरा ऑन होगा। तो ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। अगर इसे 2 बार टच करना चाहते हैं तो डबल टच पे रख सकते हैं। तो आप ऑन डिले का यूज़ करते हैं हम कि ऑन डिले मतलब इस स्विच को 2 सेकंड के लिए मैं प्रेस जो जितने सेकंड के लिए आप प्रेस करना चाहते हैं मीन्स वो सेकंड यहाँ पे फीड करेंगे। तो सपोज मैंने 2 सेकंड के लिए डाला तो 2 सेकंड मैं इस स्विच को प्रेस करके रखूँगा तब जाके ये ऑन होगा। एक कांस्टेंट का मतलब ये डिले टाइम आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं
अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं डेटा एड्रेस से, आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो आप एड्रेस पे जा सकते हैं। तो मैं अभी कांस्टेंट ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट में 2 सेकंड डाला, 2 सेकंड इसको प्रेस करूँगा तब जाके ये स्विच मेरा ऑन होगा। बट 2 सेकंड उससे पहले ये ऑन तब होगा जब मेरा यहाँ पे देखिए X5 बिट ऑन होगा, मीन्स ये इंटरलॉक का मतलब है। यहाँ पे लैंप फीचर में आते हैं, लैंप फीचर को ओके करते हैं। लैंप फीचर ओके करने के बाद यहाँ पे मैं ट्रिक करता हूँ, तो यहाँ पे एड्रेस दे रहा है, ठीक है। मीन्स इस स्विच को प्रेस करने के बाद अगर किस लैंप को ऑन होते हुए आप देखना चाहते हो, मीन्स वो लैंप ऑन है या नहीं है, उसके स्टेटस को रीड करना चाहते हैं, उसकी एड्रेस लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसमें जिस स्विच को यूज किया है, सपोज X0 स्विच है और मैं X0 में ही एक इंडिकेटर यूज करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि X0 ऑन हुआ या नहीं हुआ, तो उसकी एड्रेस हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए कॉपी फ्रॉम स्विच की एड्रेस अलग आपने रखा है और लैंप का एड्रेस अलग रखा है। अगर दोनों को मीन्स इंटरचेंज करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो कॉपी फ्रॉम स्विच और कॉपी टू स्विच को आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। लैंप फीचर का मतलब ये हुआ कि X0 को अगर आप ऑन होते हुए देखना चाहते हैं कि ये मैं प्रेस करूँ ये ऑन हुआ है कि नहीं, तो उसकी एड्रेसिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किसी और स्विच की एड्रेसिंग को मीन्स किसी और स्विच के स्टेटस को रीड करना चाहते हैं तो उसकी एड्रेसिंग यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल जाएंगे और जो भी आपका स्विच आपने यूज़ किया है किसी और PLC, सपोज मेरे पास तो एक ही PLC है, मैंने एक ही को कनेक्ट किया, तो अगर मल्टीपल PLC है किसी और PLC की स्टेटस को रीड करना चाहते थे तो आप यहाँ पे उसकी एड्रेसिंग लिख सकते हैं। तो ये मेरा था लैंप फीचर। कलर का क्या मतलब है, देखिए आप स्टेट में रेड दिखा रहा है और ऑन स्टेट में अगर आप इसको इस स्टेट में दिखेगा। अगर आप येलो, ऑरेंज, वाइट, अगर ब्लू जो भी आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं ऑन स्टेट में। तो ये आपको कलर में मिलेगा। और इसके अलावा एक लेबल आता है, लेबल वाला ये पॉइंट को आप समझ लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लेबल में क्या है। लेबल में मैं इस पर कमेंट लिख सकता हूँ कि ये स्विच किस लिए है, ठीक है। सपोज मैं ये लिखूँ कि ये इमरजेंसी स्टॉप है, तो E.stop, ठीक है। तो ये मेरा इमरजेंसी स्टॉप का है। अगर आप इसके स्पेसिंग को चेंज करना चाहते हैं, ये टेक्स्ट को अगर अलग अलग कई टेक्स्ट मल्टीपल टेक्स्ट लिख दिए तो इन टेक्स्ट को आप अरेंज यहाँ से कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का कलर यहाँ से भी चेंज आप कर सकते हैं। ब्लिंक कराना चाहते हैं तो ब्लिंक भी कर सकते हैं। सपोज ये टेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं ब्लिंक कराना तो यहाँ पे जाने के बाद लो, मीडियम, हाई, फास्ट आप जैसे जैसे प्रोग्राम में करते जाएंगे तो आपको पता चलते जाएगा। तो अभी नॉन पे ही रखा हूँ, अभी मैं ब्लिंक नहीं, अभी इसके सारी जितने फीचर्स हैं मैं उसको वेरीफाई बस करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा, यहाँ पे टेक्स्ट आके चेंज कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट टेबल का मतलब ये हुआ कि आपने पहले से टेक्स्ट लिखा है, उसमें से अगर टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। डायरेक्ट टेक्स्ट का मतलब हुआ कि आप यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आप देखिए ये मेरा ऑन स्टेट में था, तो ऑन स्टेट में मैंने इमरजेंसी स्टॉप लिखा। अगर ऑफ स्टेट में भी लिखना चाहते हैं तो ऑफ स्टेट में जाके यहाँ पे 1 सेकेंड ऑफ स्टॉप में भी जाके आप जो भी लिखना चाहते हैं, और SWITCH मैंने स्विच लिख दिया। तो आप जो भी चाहें जैसे कि ऑन, आप ऐसे आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरा किस में लेबल में आने के बाद हम यहाँ पे स्विच फंक्शन को लिख सकते हैं। और इसका फॉन्ट साइज को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो। ये हमारे सभी मीन्स जो टेक्स्ट है उसके चेंज करने का मॉडल है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग कर यहाँ से अप डाउन करके बढ़ा सकते हो। मीन्स इसके बीच में गैप आप दे सकते हो। 1 सेकेंड में इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसको अभी देखिए ऑफ स्टेट में मैंने स्विच लिखा था, ऑन स्टेट में इमरजेंसी स्टॉप लिखा था, तो यहाँ पे शो हो रहा है। इसको मैं सिमुलेट करता हूँ और इसके फंक्शन को वेरीफाई, अच्छा इसको वेरीफाई कराने से पहले फंक्शन को मैं 1 सेकेंड में ओके करके एक स्विच फीचर में X5 देखिए मैंने X5 मेंशन कर रखा है। तो X5 ऑन रहेगा तभी जाके ये ऑन होगा। तो मुझे एक और इनपुट एक यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक और स्विच यूज कर लेता हूँ, पार्ट में जाता हूँ और एक स्विच यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और एक स्विच यहाँ पे ड्रा करता हूँ और इस स्विच को मैं डिफरेंट रखूँगा, बिट मोमेंट्री नहीं रखूँगा, इसको मैं बिट इन्वर्ट रखूँगा और इसकी एड्रेसिंग मैं X5 दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसी से इंटरलॉक किया हूँ X0 को, सो डैट आप इसके फंक्शन को वेरीफाई करके मीन्स आप समझ पाओ। इतना सब होने के बाद आप सिंपली जाके यहाँ पे सिमुलेट करेंगे और इसके फंक्शन को, फीचर्स को हम समझते हैं एक बार। ये मेरा सिमुलेशन ऑन मोड में आ गया है, ठीक है। अभी देखिए स्विच मैं अगर इसको प्रेस कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो कोई भी ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इंटरलॉक है। ये जब मैं इस X5 को ऑन रखूँगा तभी जाके ये मेरा स्विच ऑन होगा। मैं कितना बार क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई भी मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा। मैं इसको जैसे ही X5 देखिए X5 मैंने ऑन कर रखा है,
यहाँ पे देखेंगे X5 ऑन हो गया। मैं इसके स्टेट को चेंज नहीं किया था, इसीलिए ये कलर मेरा दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे देखेंगे X5 ऑन है। अब देखिए ये मेरा X0 ऑन होगा, बट ये ऑन तब होगा मैं जब इसको 2 सेकंड के लिए दबा के रखूँगा। मैं इसको दबाया, अब देखिए ये मेरा, ये देखिए ये मेरा X5 ऑन है। और मैं जैसे ही स्विच को 2 सेकंड दबाऊंगा तब जाके यहाँ पे X0 मेरा ऑन होगा। वंस अगेन देखिए मैं इसको दबा रखा हूँ, अभी देखिए तब जाके अभी ये मेरा ऑन हो गया। 2 सेकंड दबाने के बाद ये मेरा जाके बीट ये ऑन होगा। ठीक है, तो ये मेरा था कि जो मैंने इंटरलॉकिंग किया था ऑन है। मैं इसको अब दोबारा मैं X0 को ऑन करूँगा, इसको मैं प्रेस कर रखा हूँ, दबा रखा हूँ, बट ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वंस अगेन देखिए मैं X5 को ऑन करूँगा, यहाँ पे X5 मेरा ऑन है। अब देखिए वंस अगेन मैं इसको 2 सेकंड दबा के होल्ड रखूँगा तब जाके ये मेरा ये X0 ऑन होगा। वंस अगेन मैंने छोड़ दिया, दोबारा मैं इसको 2 सेकंड के लिए दबाऊंगा तब जाके ये ऑन होगा। तो ये था डिले फीचर और इंटरलॉक फीचर। वंस अगेन मैं इसको एडिट करूँगा। आप मोर प्रैक्टिस कीजिए, इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मीन्स इसके फीचर को, सो डैट आप इजीली इससे फीचर मीन्स आप अपने से करने की कोशिश कीजिए, सो डैट आप अच्छे से समझ पाएँ और इसके फीचर को अप्लाई कर पाएँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कई बार ये होता है कि हमको काउंटर को, प्रोडक्शन काउंटर को रीसेट करना है, बट कुछ डिले के बाद उस स्विच को दबा के रखें 3-4 सेकंड, तब जाके ये ऑन होना चाहिए। तो उस समय में हम डिले फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने 2 सेकंड का डिले दिया था, आप डिले बढ़ा के चेक कर सकते हैं। अभी X5 से मैंने इंटरलॉक किया था, आप X10 या फिर M10 से भी इंटरलॉक करके इसके सभी फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो लेक्चर में मैंने बीट मोमेंट्री के बारे में बताया था, बीट सेट, रीसेट और बीट इन्वर्ट और कंपैरिजन बीट को कैसे यूज़ करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आपने बीट सेट भी यूज़ कर लिया ना, यहाँ पे बीट सेट सबका फीचर सेम रहेगा। तो आप अगर एक का समझ गए तो इन सभी फीचर में मॉडिफिकेशन करने की नीड नहीं है, आप सभी फीचर को समझ गए, एक बार वाकिफ हो गए। बट आपको ये समझना कि बीट सेट और बीट रीसेट को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और बीट इन्वर्ट का क्या मतलब है और बीट ये कंपैरिजन बीट का क्या मतलब है। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।